कभी कभी प्लेयर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि प्लेयर्स को विद इन नो टाइम डिसीजन लेना पड़ता है, वो हो ही जाता है कैसे। और ऑब्वियसली जब हम लोग 11 वर्सेस 11 खेल रहे हैं तो हमारा टीम हमेशा, मुझे लगता है कि एज अंडरडॉग्स खेल रहे हैं, मतलब बहुत एज ऐसी टीम खेल रही है कि जो ज्यादा नहीं करेगी। लेकिन ऑब्वियसली जब 10 आदमी से खेलेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले सीजन भी हमने देखा जब हमने मोहन बगान के साथ हमारा जब कसीमों का रेड कार्ड हुआ था, उसके बाद हमने जो गोल्स कंसीड किए तो पूरा डोमिनेंस मोहन बगान को दिया। और आज आपको सीधा ही दिखा कि ईस्ट बंगाल ने पूरा स्टार्टिंग से एंड तक डोमिनेंस किया है, और सेकंड हाफ में ऑब्वियसली ज्यादा ही किया है, क्योंकि 10 मैन को लेके हम लोग खेल रहे थे तो हमारे लिए मुश्किल है। ऑप्शन था मेरे साथ, क्लब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, और मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं एक चिट्ठी दे दूं, मैं भी चला जाऊं, और मेरे को ये सब टेंशन लेने का जरूरत नहीं था। लेकिन उस टाइम पे क्लब इतना प्रॉब्लम में था कि सब छोड़ के चले गए, मैं क्लब के साथ रहा। सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में थी कि क्लब को थोड़ा सपोर्ट करूंगा डिफिकल्ट टाइम में, और उसी को लेके आज तक मैं हूँ यहाँ पे। क्योंकि क्लब ने जब डिसीजन ले लिया कि आईएसएल में खेलना है और इस टीम को लेके खेलना है, तो तभी हमको पता चल गया था कि ये काफ़ी चैलेंजिंग है इस सीजन। क्योंकि मैं खुद भी आईएसएल खेला हूँ और खुद भी मैंने नेशनल टीम के लिए भी खेला है, एंड यू कैन सी कि जो लेवल आईएसएल का है, बहुत सा आदमी ऐसा भी बोल सकता है कि हो सकता है या फिर, लेकिन एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न कि जब तक आपके पास क्वालिटी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम्पीट इन आईएसएल। क्योंकि ये हमारा टॉप टियर लीग है नेशनल टीम का, तो यहाँ पे आपको जब जाना है तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। लेकिन फिर भी हम लोग गए हैं, लेकिन हमारे पास एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इस क्लब को जिंदा रखना है, ना कि इस लीग को जीतना है। चाहे वो हम लोग फिर लास्ट से ऊपर एक फिनिश करें, वही लक्ष्य लेके हम लोग अभी तक चल रहे हैं। और मैं फाइट कर रहा हूँ, प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं, और जब भी हम हारते हैं, हारने के बाद फिर से हम उठते हैं, हारने के बाद फिर घर जाते हैं, नींद नहीं आती है। प्लेयर्स को भी ऐसा ही हाल जैसा मेरा हालत है वैसे प्लेयर्स का भी है। ऐसा प्लेयर्स को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता कि अच्छा है, सब तो अच्छा ही अपने हिसाब से जितना जिसका पोटेंशियल है वो अपना ग्राउंड में दे रहा है। लेकिन वही मैं कहना चाहूंगा, जब आप किसी वॉर में जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, तो अगर आपके पास टूल्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास पूरा सामान नहीं है, तो उस वॉर को जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश करते रहेंगे जब तक हमें। आज मैच हारा है, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है हमारे लिए, फैंस के लिए, क्लब मैनेजमेंट के लिए, पर्सनली मेरे लिए। आज तक तो मेरा ऐसा लाइफ में तो कभी रिजल्ट हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा रिजल्ट है कि जिससे एक कोच के करियर पे दाग भी लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ मैं कल फिर से जाऊँ, कल प्रैक्टिस करूँ, कल इन लड़कों को तैयार करूँ। जो हमारे पास है, हम लोग किसी को मदद के लिए बुला नहीं सकते हैं, जो हमारे पास है उसको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो यही प्लेयर्स हमको खिलाने हैं, इन्हीं को हमको तैयार करना है नेक्स्ट मैच के लिए। अगर हमको गिव अप नहीं करना चाहिए। पहला है कि जब बेंगलुरु एफसी के साथ हमने खेला है, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स थे उस मैच में, तो ऑब्वियसली जब टीम उतर जाता है मैदान में तो यही कोशिश रहती है कि जो लास्ट मैच में पॉजिटिव है उसको लेके खेले। और वही चीज़ होगी कि जो पहले हमने जो गोल खाया, जो ऐसा एक सिली गोल खाया, प्लेयर्स जब फाइट करना चाहते हैं तो ये यंग प्लेयर से मुझे लगता है कि जल्दी गिव अप कर लेते हैं, और वही हुआ है एग्जैक्टली आज कि हमने गिव अप कर दिया किसी का। फिर बाद में मालूम है कि जब गोल किया, अभी आगे गोल हो नहीं सकता है, तो उसमें काफ़ी कम चांसेस होते हैं वापस आने के लिए। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है इस लीग में, अगर हम गोल करेंगे, कंसीड करेंगे और फिर हम गोल वापस करेंगे और मैच जीतेंगे। तो हमारा जब अगर कोई भी मैच हम लोग जीते हैं तो इट हैज़ टू बी 1-0 ऐसा होना चाहिए हमारे, मुझे जो मेरा नॉलेज है। और जो हीरा का आप बोल रहे हैं कि हीरा का सवाल, हीरा पिछले 4-5 दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था क्योंकि उसको इंजोर्ड था, वो चोट था, और जिसकी वजह से उसको हमने चॉइस नहीं किया फर्स्ट इलेवन में। ऑब्वियसली सजाद भी अच्छा खेल रहा था। जो अगर आप आज पूरा टीम का परफॉर्मेंस देखेंगे तो किसी ने भी अच्छा नहीं खेला, ऐसा कि किसी पर्टिकुलर प्लेयर का हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। और फिर हीरा सेकंड हाफ में भी आया तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ कि जो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। ऐसा कोई स्ट्रेटजी है कि तुम पीछे एक ऐसा टीम के साथ खेलो कि पीछे खेलो और अपोनेंट्स को बोलो आओ और हमको मारो? मुझे नहीं लगता कि मैं वो खेल सकता हूँ कभी, और मैंने आज तक कभी खेला नहीं है। और अगर मैं मेरा कोचिंग में अगर मैं देखता हूँ कि जो हिसाब से मैं कोचिंग देख रहा हूँ कि मैं जहाँ तक मैं फुटबॉल समझता हूँ, फुटबॉल अटैक भी है, डिफेंड भी है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग डिफेंड करना है तो हमने पहले ही से बोल रखा था कि थोड़ा सा हमको कॉम्पैक्ट रहना पड़ेगा जब अपोनेंट के पास बॉल है और जब वो लोग अटैक करेंगे। लेकिन वही कि हम लोग एक सिली मिस्टेक से, जैसे कि आप पहला गोल देखोगे, आप ऐसा गोल अगर आप खाओगे तो ऑब्वियसली जो प्लेयर्स है, यंग प्लेयर्स है, इनका जो है
ये लोग गिव अप कर देते हैं कभी कभी। उसके बाद 3 पेनल्टी में गोल खाया, उसके बाद 2 कॉर्नर्स में गोल खाया, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है। और जब हम ट्रेनिंग करते हैं या प्लेयर्स को समझाते हैं, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जब हम डिफेंड करें एज ए टीम करें, और हम लोग जब अटैक करें एज ए अटैक करें। और कभी कभी नहीं होता है, ऑब्वियसली मुश्किल जॉब है, और मुझे नहीं लगता कि वो एक सोल्यूशन है कि आप किसी टीम को करो 90 मिनट्स के लिए और अपोनेंट्स को बोलो आने के लिए। मुझे नहीं लगता वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा किसी भी कोच के लिए। और तब भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि हम लोग वो हिसाब से मैच जीतेंगे। तो मेरे हिसाब से जो हम खेलना चाहते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा नॉलेज है फुटबॉल का। और हम लोग कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली आज जो भी हमने करने की कोशिश की है वो काम नहीं किया है ग्राउंड में, तो लेकिन ऑब्वियसली जब नेक्स्ट मैच में जाएंगे और कोशिश करेंगे, और जो जो मिस्टेक्स की है, जो सिली मिस्टेक्स, जो इजी गोल्स हमने जो गिफ्ट्स दिया, उनको नहीं रिपीट करने की